नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा आईएएस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियोज में क्या पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट यानी मल्टीप्लाई का पार्ट मैंने आपको सिखाया है। मैंने पीछे वो 2-3 वीडियो बनाए हैं बच्चों। मैथ में सबसे पहला जो काम है वो कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन का स्ट्रांग होना जरूरी है। बहुत सारे रास्ते मैंने बताए हैं, बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं मैंने कि कैसे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन को आसान बनाया जा सकता है। तो आपको वो वीडियो जरूर देखना है। आप उन वीडियो को देखोगे तो आपका कैलकुलेशन पावर अपने आप बूस्टअप हो जाएगा, तो आपको खुद मजा आने लगेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप उसको जाके देखिए, पहले बच्चों उसको जरूर देखिए। इसके बाद हम लोग परसेंटेज की सीरीज में चल रहे थे बच्चों, तो हमने पहला एक परसेंटेज का टॉपिक बनाया, फिर मैंने दूसरा बनाया, तीसरा अभी बना दिया, और ये आज हम लोग चौथा टॉपिक पे चल रहे हैं। यानी ये आपकी ये परसेंटेज पे चौथी वीडियो चल रही है बच्चों। तो इससे पहले मैंने पास फेल का बहुत अच्छा ट्रिक बताया है, जो पास फेल का वेन डायग्राम के क्वेश्चन हम करते थे, तो उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो आप उसको भी जाके देख लीजिए एक बार। पहले वीडियो में मैंने परसेंटेज का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया है, तो आपको इन सारी चीज़ों को देखना है। आज भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आया हूं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं नेट इफेक्ट, कुल प्रभाव। जब भी दो वेरिएबल के बारे में बात होती है, किन्हीं भी दो वेरिएबल में इंक्रीमेंट होता है या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो उसका कुल इफेक्ट क्या होता है, नेट इफेक्ट क्या होता है, हम नॉर्मली तरीके से भी लगा पाते हैं, लेकिन कुछ तरीके और भी होते हैं जिससे हम आसानी से और अच्छे तरीके से लगा पाते हैं। जैसे हम कहते हैं नेट इफेक्ट, हिंदी में कहते हैं कुल प्रभाव। यदि हमने दो वेरिएबल x और y को माना है, तो हम बोलेंगे नेट इफेक्ट यानी कुल प्रभाव, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। आप देख पा रहे हो कि नेट इफेक्ट का मतलब होता है, अगर दो वेरिएबल x और y है तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो इसको अब हम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं, इसको करने का आपको तरीका कि कैसे करेंगे। तो आइए हम जरा एक क्वेश्चन पे बात करते हैं और इसके थ्रू हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि ए की आय में पहले वर्ष 10% की वृद्धि एवं दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 सालों के बाद ए की आय में कुल कितने % की वृद्धि होती है। तो अब हम यहां से देख रहे हैं कि अगर मैं एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में बोल दूं, इफ A income is increased by 10% in the first year and second year increased by 20%, then after 2 years how many increase their total income। तो अब हम बोलेंगे कि अगर उसके टोटल इनकम में कितने % क्या इंक्रीज होता है, इसके बारे में जानना है। तो जैसे मैं बोलता हूं, आप नॉर्मली एक चीज समझिए कि जैसे आपने मान लिया कि किसी व्यक्ति की इनकम 100 है, तो आप देख लो कि आपने किसी आदमी की इनकम कितना मान लिया, जो आपने मान लिया उसकी इनकम क्या है, 100 है। तो 100 में हमने क्या किया कि 100 में 10% की वृद्धि कर दिया। पहला क्वेश्चन जैसे ही इसने बोला है कि ए की इनकम में फर्स्ट ईयर में क्या होती है, 10% की वृद्धि होती है, तो 10% की जैसे ही वृद्धि होती है, तो आप यहां से बोलोगे सर 10% की हम वृद्धि करते हैं। तो जैसे ही हम 10% की वृद्धि करते हैं, 10% की वृद्धि होने का मतलब क्या होता है कि ये 100% होता है। जैसे ही एक जीरो मिटाया हमने तो कितना हो गया, 10 हो गया। यानी आप बोलोगे कि सर 10 की वृद्धि हो रही है। तो जब 10 की वृद्धि हो रही है 100 में, तो 100 में 10 जुड़ के कितना हो जाएगा बच्चों, तो सर कहोगे कि सर 100 में 10 जुड़ के हमारा आ जाएगा 110। यानी अब उसकी कमाई 110 रुपया है, हम ये कहेंगे 1 सालों के बाद। फिर कह रहा है कि दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, यानी अब उसकी बढ़ी हुई कमाई में ही दूसरे साल कितने की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है। तो आइए हम देखते हैं कि अब अगर हमें इसमें 20% की वृद्धि करनी हो बच्चों, तो क्या करेंगे। हमको पता है कि ये 100% की वैल्यू होती है, और जैसे ही एक जीरो मिटा देंगे ये 10% की वैल्यू हो जाती है, यानी 10% की वैल्यू 11 होती है। हमें बनाना है 20%, यानी 10 को डबल करेंगे तो 11 को भी डबल करना होगा, यानी 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। आप बोलोगे सर ये 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 गुणे 2 यानी कि 22 हो जाएगी। या आप डायरेक्ट मैं लिख के बता देता हूं आपको कि आप समझ पा रहे हो कि डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। यानी 110 में 22 की वृद्धि हो जाती है, तो 110 में 22 की वृद्धि होके कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 132 हो जाएगी। इसका मतलब कि इंक्रीज, अब आप देखोगे कि उसकी कमाई 100 रुपए थी और 2 सालों के बाद उसकी कमाई कितनी हो चुकी है, 32। हमने शुरुआत में उसकी कमाई 100 रुपया माना था और 2 सालों के बाद उसकी कमाई कितनी हो गई, 32। यानी कहोगे कि सर 100 पे कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप बोलोगे सर 100 पे 32 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब कि आपको मैंने शुरुआत वाले परसेंटेज वाले चैप्टर में ही बताया था बच्चों कि 100 पे जितनी वृद्धि हो जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, उतना ही %। 100 पे 10 की वृद्धि 10%, 100 में 50 तो 50%, ऐसे ही बताया था। यानी कि 100 पे 32 यानी कि क्या हो जाएगा, 32%। तो यही होगा हमारा आंसर।
ये तो हम तब करेंगे जब हम नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम उस नेट इफेक्ट के फॉर्मूले से करेंगे तो कैसे होगा, तो उसमें कैसे होगा कि आप समझ लीजिए कि आप x को हम मान लेते हैं कि 10% की बात कर रहे हैं और y को हम मान लेते हैं कितनी बात कर रहे हैं, 20% की बात कर रहे हैं। आप x को 10% और y को 20% मान लेते हैं, तो आप फॉर्मूले में रखिए यहाँ से, तो आप बोलोगे सर x के जगह पे 10, y के जगह पे 20 और प्लस x के जगह पे 10 और इसके बाद y के जगह पे भी आप 20 करते हो और अपान क्या कर दिया आपने, 100 कर दिया। और जैसे ही आपने 100 किया तो ये क्या हुआ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 10 और 20 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 30 हो गया। और ये 2 एकम 2 तो कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि आपका डायरेक्ट आंसर कितना निकल गया, तो आप बोलोगे सर 32%। तो आप देख लो तरीके भी बहुत अच्छे हैं। नेट इफेक्ट का बहुत जगह यूज होता है, जैसे मैं कंपाउंड में आऊँगा तो बहुत सारे तरीके मैं इसी से कराता हूँ। नेट इफेक्ट से ही आपको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बता दूंगा और बहुत आसान भी हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें एक एक करके यहाँ से सीखनी है, यहाँ से सीखेंगे तभी आप आगे अप्लाई करेंगे। मेरी मैथमेटिक्स पूरी की पूरी मैं परसेंटेज पे ही खत्म करता हूँ, तो आपको यही परसेंटेज के थ्रू ही पूरा चैप्टर निकलता चला जाएगा। पूरी जो यूनिट है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI SI, सब मजा आना है, इसी के तरीके से करना है हमें। तो आप समझ पा रहे हो कि मैंने क्या बोला कि नेट इफेक्ट के थ्रू अगर हम x को 10 मान लें और y को 20 मान लें तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100 यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 बटे में 100, यहाँ से 10 और 20 30 आ गया और 2 एकम 2 यानी कि यहाँ 32 आ गया। 30 2 32% की वृद्धि, यानी उसकी कमाई में टोटल कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो आप बोलोगे सर 32% की वृद्धि हो रही है। इसी का एग्जाम्पल लेके हम फिर से आगे बढ़ते हैं और अगला हम समझते हैं। जैसे ये कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है जबकि आयत की चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है। कह रहा है कि तो आयत के क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है। मैं एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में रिपीट करता हूं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। मैं थोड़ा एक बार स्लो बोल लेता हूं बच्चों, सॉरी। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% and the breadth of the rectangle is increased by 25%, then how many increase percent in the area of the rectangle। तो आपसे पूछ रहा है कि आयत के क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होती है। तो मैं आपको बताता हूं। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हम वहीं से चले जाएंगे। एक तरीका तो आपका ये होता है करने का कि अगर आप नॉर्मली तरीका मानना चाहते हो तो आपको पता है कि स्क्वायर भी, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर स्क्वायर यानी हर वर्ग अपने आप में एक आयत होता है। तो हम वर्ग को मान के भी हम मान सकते हैं। जैसे हम मान लें कि अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया है तो हम आयत की लंबाई को भी 10 मान लें और चौड़ाई को भी 10 मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमने बोला कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होती है। बात समझ आ रहा है, तो आप मान सकते हो। तो और या एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो आप 10 में कहोगे कि सर 10 में क्या होता है कि 20% की वृद्धि होती है। तो 10 में 20% की वृद्धि होने का मतलब आप बोलोगे कि सर 10 में 20% की वृद्धि होने का मतलब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसमें 25% की वृद्धि होने का मतलब, इसमें 25% की वृद्धि होने का मतलब कि आप बोलोगे सर ये 12.5 हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों कि लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल हमें पता है L इंटू बी, तो हम 10 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का और ये 12.5, तो 12.5 को आप PSA भी लिख सकते हैं, 25/2 भी लिख सकते हैं। 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि 25/2 लिख सकते हैं। थोड़ा आसान करने के लिए, फिर आप मल्टीप्लाई करने में टफ ना हो, तो आप कहोगे सर 2 छक्के 12 और 25 छक्के कितना हो गया, 150 हो गया। यानी आप देख रहे हो पहले आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या थी, 100 थी, अब कितनी हो गई है, 150 हो गई है। यानी कि इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई, 100 से बढ़ के कितना हो गया, 50 की वृद्धि हो गई। और जैसे ही 50 की वृद्धि हुई तो 100 पे जितनी वृद्धि उतना ही परसेंट, यानी कि आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 50% की वृद्धि हो गई। आप इजली समझ सकते हो। लेकिन इसी चीज को अगर हम वहां से करना चाहें तो वहां से और आसान हो जाता है। आप बोलोगे सर कि अगर आयत की लंबाई को हमने, अगर आयत की लंबाई में आपने x को क्या मान लिया है, 20%। मैं थोड़ा मिटाता हूं बच्चों और समझाता हूं तब आपको क्लियर से, कि अगर आप आयत की लंबाई को x मान लेते हो तो x में क्या होता है कि 20% का इंक्रीमेंट होता है और y में क्या होता है, 25% का इंक्रीमेंट होता है। तो इसमें हम रखते चले जाएंगे जब आयत के क्षेत्रफल में, तो x के जगह पे 20 रखेंगे, y के जगह पे 25 रखेंगे, फिर प्लस 20 गुणे 25 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, कहोगे सर 0 से 0 कैंसिल, 2 5
10 हो गया, फिर 5वां 25 हो गया। तो अब आप देख पा रहे हो कि 20 + 25 + 5 यानी कि 20 और 25 45 और 5 50। और आप देख रहे हो कि यहीं से डायरेक्ट ये निकल के आ जा रहा है कितना 50%। यानी बहुत ही आसान तरीका है कि हम नेट इफेक्ट के थ्रू जाके उससे x + y + xy/100 इजली चीज़ों को कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने बोला कि बहुत मज़ा आता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे अक्सर आता है क्वेश्चन, एक कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछता है कि यदि किसी प्रिंसिपल का जो रेट परसेंट है यानी 10% है तो 10% है, तो बताइए कि 3 सालों के बाद कितना % हो जाएगा। या आपसे प्रिंसिपल दे के उसका इंटरेस्ट पूछेगा, कोई धनराशि आपको दे दिया, मान लीजिए कि 1000 रुपया दे दिया और आपसे पूछेगा कि बताइए 10% के रेट से 3 सालों के बाद इस पर ब्याज कितना हो जाएगा। तो आप जब 10% का बनाओगे ना 3 सालों के लिए तो वो 33.1% हो जाता है। और वही 33.1% एक जब निकालते हैं तो 331 बन जाता है, वहीं से हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता है। तो अभी मैं सिखाऊंगा आपको, तो इसी पे थोड़ा सा आगे हम और बात करते हैं। जैसे आगे मैं ये बात करता हूं कि आपसे बोला है यहाँ पे कि वृत्त की त्रिज्या में 6 से ही 2/3% की वृद्धि की जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कुल कितने % की वृद्धि हो जाती है। तो बच्चों अब इसको भी करने का एक तरीका है। करने का तरीका क्या है कि हम देख रहे हैं 3 × 18 × 20/3%, यानी जो रेडियस होता है, आप मैंने ये जान लीजिए कि कैसे निकलेगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr² होता है। लेकिन पाई आपको पता है कि पाई क्या होती है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो पाई को हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम किसको कंसीडर करते हैं, आर को कंसीडर करते हैं। तो जब हम आर को कंसीडर करते हैं इसका मतलब होता है कि r × r होता है, तभी तो हम r² करते हैं। तो ये नेट इफेक्ट लगता भी तभी है जब 2 बार मल्टीपल का केस चलता है। तो हमारा आ गया r × r यानी कि r², जब इंक्रीमेंट की बात होती है। तो अब क्या बात है कि जब r² की बात हो गई तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से r की जो वैल्यू है, त्रिज्या की वैल्यू है, तो r बराबर क्या ले लिया हमने कि 6 से ही 2/3% ले लिया। इसका मतलब हो गया हमारा कि 20/3%, यानी कि दोनों बार r की वैल्यू यहाँ से भी 20/3% और r की वैल्यू यहाँ से भी 20/3% है। तो 20/3% को अगर हम उठा के यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। या एक तरीका और भी है, से आप चाहें तो यहाँ पे भी 20/3 रख के इजीली कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं, या एक बार मैं आपको यहाँ से दिखा ही देता हूँ पहले कि अगर मैं वहाँ पे रखता हूँ बच्चों कि पहले हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और फिर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे करना है। जैसे हम नेट इफेक्ट के थ्रू करते हैं 20/3, तो 20/3 को करने का तरीका ये है कि आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे भी 20/3 रख लीजिए, यहाँ पे भी 20/3 रखेंगे और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/3 गुणे 20/3 और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर ये 20/3 और 20/3 2 बार आ जाएगा, तो यानी कि 20 और 20 हर सेम है तो अंश जुड़ जाएगा ऊपर, तो 20 कितना हो जाएगा 40/3 हो जाएगा। और प्लस ये क्या हो जाएगा 20 × 20 यानी कि 400/9 और ये 100 नीचे गुणा हो जाता है तो नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब आप यहाँ से क्या कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 0 0, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 40/3 हो जाएगा और प्लस ये 4/9 हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 9 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 3 के 9 यानी कि 3 चौके 12, 120 हो जाएगा। और फिर यहाँ 9 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। यानी कि जब हम इसको करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 124/9, 124/9 गुणे 100 करेंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो परसेंटेज में अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12400 और ये 9 हो गया। अब इसके बाद हम इसको हल करके देख भी लेते हैं कि कैसे होगा। तो 9 एकम 9 हो जाएगा और 12 में से 9 गया 3 हो गया, फिर ये 4 आ गया। फिर आप बोलोगे कि 9 3 27 हो जाएगा और इसके बाद कितना हो गया 9 3 27, जैसे ही हमने किया तो 27 7 34 हो गया, फिर 0 आ गया, फिर 9 7 63 आ गया। और फिर इसके बाद जैसे ही हमने क्या किया कि एक 7 और लिया और फिर 0 ले लिया तो फिर 9 7 63 के करीब आ गया, यानी कि हमारा कितना आ गया 7 आ गया। तो 133,770 आ रहा है। तो इसको अगर हम करते हैं, कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या बच्चों, देखते हैं। 20 और प्लस 20 हो गया तो 40/3 हो गया, 20 × 20 400 हो गया, 400/9 हो गया, 9 × 100 हो गया। तो यहाँ से हमारा हो गया 4/9 और यहाँ से 40/3 हो गया। अगर हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया
कि सॉरी बच्चों, ये तो आ चुका है ऑलरेडी परसेंटेज में। हम यहाँ 100 पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हमारा तो यहीं पे आ चुका है, इसे हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा डायरेक्ट यहीं पे आ चुका है। तो 124/9 आ चुका है। तो 9 से 124 से जब डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9 और ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे नंबर पे ये आता है और तीसरे नंबर पे ये आता है, यानी कि 13 सही 7/9% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आसान बनाने का मैं एक तरीका बताता हूँ कि आपको एक बात यहाँ से समझना है कि अगर हम करना चाहें तो हम ऐसे भी कर दें, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे नॉर्मल 10% 20% बोलता है तो ये फॉर्मूला लगाने में मुश्किल नहीं है, यहाँ भी बोलता है 20% 25% तो ये फॉर्मूला इजीली लग जाए। लेकिन जब ये वैल्यू फ्रैक्शन में बनने लगती है तो थोड़ा सा कष्टदायी हो जाती है हमारे लिए। तो उसका मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ कि यहाँ से कैसे करेंगे। आप जरा इस बात को समझिए कि आपको कैसे करना है इस चीज़ को। तो आप देख रहे हो यहाँ से बच्चों कि 6 से ही जो 2/3% है, इसके वैल्यू होती है 1/15। और मैंने हमेशा बोला है कि जो 15 होगा वो ओरिजिनल वैल्यू होगा, यानी रेडियस की जो होगी सर्कल की, यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितना होगी, 15 होगी। और जब उसमें 6 से ही 2/3% की वृद्धि हो रही है तो जो पुरानी त्रिज्या होगी वो 15 होगी और जो नई त्रिज्या आएगी वो 15 में 1 जुड़ जाएगी, ये ऊपर वाला 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर 2 बार वृद्धि हो रही है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल है 15 से 16, 15 से 16 r/r² होता है। तो फिर ये 15 से एक बार हम क्या कर देंगे, एक कर देंगे 16। तो आप बोलोगे सर कि r/r करेंगे तो 15 क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा और 16 क्या हो जाएगा बच्चों, 256 हो जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये ओरिजिनल त्रिज्या है और ये बढ़ी हुई त्रिज्या है। तो आप देख रहे हो कि कितने की वृद्धि हो गई, तो 6 में से 5 गया 1 हो गया, 5 में से 2 गया 3 हो गया और फिर यहाँ से ये चीज़ क्या हो गई, कैंसिल हो गई। यहाँ से क्या हो गया बच्चों कि 6 में से 5 गया 1 हो गया, 5 में से 2 गया 3 हो गया और 2 से 2 0 कैंसिल, यानी 31 आ गया। तो 31 किस पे वृद्धि हुई है, 225 पे। तो आप लिखोगे कि इंक्रीज परसेंट जो है कि 31/225 गुणे 100। अब आपका काम यही है यहाँ से कि इतना दिया हुआ है, दूसरा वाला दिया है, तो कितने % की वृद्धि हो गई तो हमको पता चल गया। तो हम अगर हम करेंगे यहाँ से तो ये 25 चौके 100 हो जाएगा और ये 25 9 225 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 124 और बटे में 9%। और अभी हम लोगों ने निकाला था बच्चों 9 से डिवाइड करके, तो ये आप समझ पा रहे हो कि 9 से जब इसमें डिवाइड कर देंगे तो फिर वही वैल्यू हमारी आ चुकी है। आई होप आप समझ पा रहे हो बच्चों कि कैसे करना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं आप इसको करेंगे तो, लेकिन हो जाएगा। इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इजीली चीज़ें हो सकती हैं। आगे आइए, आगे की बात करता हूं मैं कि जैसे अभी तक तो हम वृद्धि की ही बात करते हैं, जैसे कभी कभी कमी की भी बात आती है। जैसे क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है जबकि चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कुल कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो एक बार आयत की लंबाई में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, और एक बार आयत की चौड़ाई में क्या की जाती है, कमी की जाती है। आपको ध्यान रखना है, आयत की लंबाई में वृद्धि और आयत की चौड़ाई में कमी। तो जब वृद्धि की बात करेगा तो आपको प्लस करना है, जब कमी की बात करेगा तो आपको माइनस करना है। तो आइए जरा देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि आपको करना क्या है। आपको x के जगह पे जब वृद्धि की बात किया है तो प्लस का 20% लेना है, और y की जगह पे जब कमी की बात किया है तो माइनस का 20% लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब हम नेट इफेक्ट निकालेंगे तो x के जगह पे क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, और जब इस माइनस को प्लस के जगह पे रखेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये x के जगह पे 20 हो जाएगा, x के जगह पे 20 हो जाएगा। तो मैं ये बोला था कि आयत की लंबाई में क्या है, 20% की वृद्धि की जाती है, जबकि चौड़ाई में क्या होता है कि 10% की कमी होती है। सॉरी, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा देखिए आप, यहाँ पे क्या होगा, 10% की अगर हम कमी लेंगे यहाँ पे, तो 10% की जब कमी लेंगे तो आपको करना क्या है कि x के जगह पे रखना है, क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 20 हो जाएगा। और देखो y के जगह पे क्या आएगा, ये प्लस है, ये प्लस है यहाँ पे, लेकिन y के जगह पे रखेंगे माइनस का 10, और फिर ये प्लस हो जाएगा, x के जगह पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर y के जगह पे आप बोलोगे सर माइनस का 10 रखेंगे, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा कि 20 हो गया ये, और बच्चों ये माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा, और फिर आप देखो ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, तो माइनस हो जाएगा, और 2 1 जाए 1। तो अब आप यहाँ से देख रहे हो बच्चों कि 2 1 जाए 2,
2 1 2 होगा बच्चों। तो जैसे ही 2 1 2 हो गया तो 20 तो ये हो गया बच्चों, और 20 में 10 और 2 को घटा दिया, कितना हो गया बच्चों 12। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 8%, और ये क्या हो जाएगा, उसके आयत का जो क्षेत्रफल है उसी में क्या हो जाएगा 8% की वृद्धि हो जाएगी। ये बात आपको अच्छे से समझना है। तो आई होप बच्चों आप समझ पा रहे हो कि ये चीजें थी यहाँ पे नेट इफेक्ट के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ थोड़ा सा मैं अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए रखा हूँ कि केवल अभी तक तो हमने 2 टर्म का देखा, अब जैसे ये टर्म्स आ गया है कि जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ, अभी तक ने हमने 2 ही पद था कि जैसे x और y के लिए अगर मान लीजिए 3 चीजें बात हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में आपको मैं अभी क्लियर कराता हूँ। जैसे बोल रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, जबकि ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के आयतन में कुल कितने % की वृद्धि होगी। तो अब आप एक बात सुनिए मेरी ध्यान से कि आपको पता है कि जो बेलन का आयतन है, मैं एक बार अंग्रेजी में बोलता हूं क्वेश्चन बच्चों कि if the radius of the cylinder is increased by 20% and the height of the cylinder is increased by 10%, then how many volume is increased in the cylinder। अब मैं बात करता हूं इसके बारे में कि सिलेंडर के बारे में जब बात कर रहा है तो बेलन का आयतन जो होगा, जो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन आप जानते हैं क्या होता है बच्चों कि बेलन का आयतन जो होता है तो आप बोलोगे सर कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आपको अभी मैंने बताया कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका मतलब कि पाई का तो कोई मतलब होता नहीं है, क्यों? क्योंकि पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, 22/7 मान होता है या 3.14। तो चेंज तो इसी में होता है। तो आप बोलोगे सर ये आर स्क्वायर इंटू एच है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आर इंटू एच के बारे में यहाँ बात कर रही है। यानी यहाँ पे जो अब टर्म आएगा अभी 2 बार आएगा, तो आपको सोचना है कैसे आएगा। तो पहले तो हम 20% का, यानी कि आर की जगह पे क्या आएगा, क्योंकि इसने बोला है कि बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बेलन की त्रिज्या है इसमें 20% की वृद्धि की जाती है और इसमें भी 20% की वृद्धि। अभी हम हाइट के बारे में बात ही नहीं करेंगे। जब भी आपको 3 टर्म आ जाए तो पहले आपको 2 ही टर्म बनाने हैं। आप एक बार में 3 टर्म नहीं बना पाएंगे, आप समझ पा रहे हैं ना। तो पहले आपको 2 ही टर्म बनाने हैं। तो जैसे हमने क्या कर लिया कि 20% और 20% का 2 टर्म बना लिया। तो अब आपको पता है कि हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था नेट इफेक्ट का। तो आप बोलोगे सर कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा में 100। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको रट जाएंगी चीज़ें। आपको मैं बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे आप 20 रखोगे, यहाँ पे भी 20 रखोगे, प्लस 20 गुणे 20 बटे में 100 हो जाएंगी। तो ये 0 0 ये 0 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 20 20 40 हो गया, और प्लस ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। यानी कि आपका ये कितना आ गया 44%। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 44%। तो अब जब बेलन के आयतन में 44% की वृद्धि हो गई, अब जब बेलन के आयतन में 44% की वृद्धि हो गई, तो अब हम इसके आगे बात करेंगे कि अभी तो हमारा क्या बच गया है, ये रेडियस बच गया है। तो फिर से अब एक बार 44% को लेके और एक बार फिर 10% को लेके हम बनाएंगे। तो आपको पता है नेट इफेक्ट का फॉर्मूला एक बार फिर से हम मानेंगे। अब हम मानेंगे एक बार कि x बराबर कितना मानोगे आप 44%, और फिर से आप y बराबर क्या मानोगे 10%, जो कि बेलन की ऊंचाई में वृद्धि होती है। तो y बराबर आप मान लोगे कि सर 10% है। तो फिर से आप इसी फॉर्मूले में x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100 में, तो जब आप रखोगे x के जगह पे 44 हो जाएगा, फिर y के जगह पे आप रखोगे तो क्या आएगा बच्चों 10 आ जाएगा। फिर x इंटू वाई यानी कि 44 गुणे 10 बटे में आप बोलोगे सर यहाँ 100 होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये 44 और 10 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 54 हो जाएगा। और आप 44 में जब 10 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 4.4 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये 54 और 4 58.4% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी बच्चों। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैंने क्या किया कि x प्लस वाई की जगह और प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो मैंने एक बार 20% वाले को लेके जो आयत की त्रिज्या में वृद्धि हो रही है उसको लेके मैंने 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे में 100 करके बनाया। तो यहाँ से हमारा 44% बन गया। अभी मैं जब आऊँगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट में तो ये टर्म्स आपको रटवा दूंगा, क्योंकि 10% का 2 सालों का कंपाउंड बनता है 21 साल, 3 सालों का बनता है 33.1%, 4 सालों का बनता है 46.41%। ऐसे ही आपको आ जाएंगे 20% में आपको रटवा दूंगा। क्या होता है कि 2 सालों का बनता है 44%, देखिए डायरेक्ट आप बताओगे 44%, 3 सालों का होता है 72.8%, 4 सालों का होता है 107.300%। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। बहुत अच्छा कर दूंगा आपको, बस आपको हमारे प्लेटफॉर्म चंद्रा IAS के साथ जुड़ के लाइक सब्सक्राइब करते रहना है बच्चों।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए हो जहां आपको मैथ में एक अच्छा ब्रांड मिलेगा, आपको मज़ा भी आएगा और आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो। बस आप देखते जाइए। केवल ये नहीं होता कि हम कहीं भी पढ़ रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मतलब उससे नहीं होता। मतलब ये होता है कि चीज़ें हम सीख रहे हैं तो कितना अच्छे से सीख रहे हैं, बेसिक से सीख रहे हैं। हर चीज़ को जानना जरूरी है ताकि मैथ पढ़ने के बाद इंटरेस्ट और जग जाए। ऐसा मैथ पढ़ना है हमें, और ये ऐसा ही मैथ मैं पढ़ाऊँगा, आपसे ये वादा करता हूँ। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए लगातार। तो जैसे मैंने बोला कि अगर हम यहाँ से चाहेंगे तो ये आ गया हमारा 58.4%। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से करने का प्रयास करूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो बच्चों। आइए मैं बताता हूँ जरा कि ये तो एक तरीका है जो आप समझ पा रहे हो कि हमने x + y वाले पे फॉर्मूले पे एक बार लगा के 44 बनाया और दूसरी बार बना दिया इसको लेके। अब आगे मैं अगर बात करता हूँ तो थोड़ा सा आपको समझाता हूँ बच्चों कि क्या मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि आप क्या करिए कि जैसे 3 बार टर्म को लगाना था तो हमने देखा कि 20 को इसने 2 बार लगाया, क्योंकि r² की वैल्यू थी 20% और 20% हम ले रहे हैं क्योंकि r को हमने 2 बार लिया है। क्यों? क्योंकि r × r को, और एक बार हम h को ले रहे हैं। तो h के जगह पे आपने क्या लिया है बच्चों? तो आप बोलोगे सर 10%। तो आप 20% को क्या लिख सकते हो? तो आप बोलोगे सर 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 और 10% को हम लिख सकते हैं क्या? 1/10। तो हमने हमेशा बोला कि ये हमेशा ओरिजिनल को दर्शाती है नीचे वाली चीज़। तो अगर ये नीचे वाली चीज़ हमेशा ओरिजिनल को दर्शाती है, यानी कि त्रिज्या में 20% की वृद्धि, यानी कि त्रिज्या 2 बार बढ़ रही है, यानी कि 5 से 6 हो रही है। यानी कि आप पहले त्रिज्या मान लोगे 5 है तो यहाँ बढ़ के कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। फिर एक बार बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 2 बार है, तो 5 से फिर एक बार बढ़ के कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब हमारी क्या है? ऊंचाई है। तो ऊंचाई में 10 है और 10 में 1 की वृद्धि हो रही है, यानी 10 से बढ़ के 1 की वृद्धि होकर कितनी हो जा रही है बच्चों? 11 हो जा रही है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो अब हम यहाँ से क्या देखेंगे कि यहाँ से हम देखेंगे कि 5 25 25 दहा में 250। आप देख रहे हो गुणा करना है। क्यों? क्योंकि πr² h होता है तो गुणा कर देंगे, और फिर यहाँ भी हम गुणा करेंगे तो 11 × 6 = 66 हो जाएगा, या 6 × 6 = 36 कर लेंगे और गुणे यहाँ पे 11 कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 6 और 6 3 9 और 3, यानी कि यहाँ से आ जाएगा कितना बच्चों? 396 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आप बोलोगे कि सर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। तो 250 पे कितना हो गया बच्चों? ये 146, यानी 146 की वृद्धि हो रही है कितने पे? 250 पे। 250 पे कितनी हो रही है? 146 की वृद्धि हो रही है। तो आप क्या कर दोगे? आप बोलोगे सर 25 दहा में 250 और 25 चौके 100। फिर आप क्या करोगे कि आप इसको रहने दो, अब इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो जब करते हैं तो 4 × 6 = 24 के 4 कैरी 2, और 4 × 4 = 16, 2 = 18 के 8 कैरी 1, और 4 × 1 = 4 × 5, और नीचे हमारा 10 है तो एक अंक पे यहाँ दशमलव लग जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आंसर 58.4%। तो ये भी एक बहुत ही आसान तरीका है जो आप इजीली यहाँ से भी कर सकते हैं या नेट इफेक्ट से भी जाके कर सकते हैं। आइए मैं एक क्वेश्चन और आगे आपको बताता हूँ। ये बहुत ही आसान है। जैसे अब देखिए मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जाओगे आप तो ये चीज़ें रट जाएंगी आपको। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कि इसका क्या होगा। जैसे कह रहा है कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में कुल कितने % की वृद्धि हो जाती है। तो आपको पता है कि घन की भुजा क्या होती है? क्यूब होती है। घन की भुजा क्या होती है? किसी भी भुजा का क्यूब होता है। तो अगर भुजा का क्यूब होता है यानी कि पावर 3 होता है। तो जब भी पावर 3 होगा यानी नेट इफेक्ट एक बार 10-10 का लगाएंगे और फिर 10 का लगाएंगे। तो अभी मैंने आपको मैं सुना रहा था कि जैसे अगर 10% रेट देता है तो 2 सालों का 21% हो जाता है और 3 सालों का 33.1% हो जाता है। अगर ये चीजें आपको याद है तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि सर इसका आंसर कुछ नहीं आएगा, सीधे आएगा 33.1% और आंसर खत्म। कुछ करना नहीं है, चीजें आपको पता करनी है और ये सारी चीजें नेट इफेक्ट से आती है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आएगा ये चीजें। तो आप यहां से देख रहे हो बच्चों कि मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमें पता है कि अभी हम जब बात करते हैं कि 10% की वृद्धि होती है। जैसे क्या कह रहा है कि घन का आयतन कह रहा है कि घन का आयतन की बात किया है इसने। तो घन का आयतन क्या होता है बच्चों? तो आप बोलोगे सर कि भुजा का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब होता है। आप क्या बोलोगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्या बोलोगे कि साइड का क्यूब। क्वेश्चन बोला है कि द साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन हाउ मेनी वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड इन द क्यूब।
तो अब क्या हो रहा है कि आप यहाँ से जब साइड का क्यूब ले रहे हो तो आप यहाँ से देख लीजिए कि तब हमें क्या करना होगा, साइड का क्यूब यानी कि 3 बार आया है, अगर मैंने इसको a मान लिया तो ये a का क्यूब कर रहा है। तो a का क्यूब करने का मतलब क्या हुआ कि यानी कि a का 3 बार गुणा हुआ है। तो आपको अभी मैंने बताया कि जब 2 बार गुणा होगा तो लेके नेट इफेक्ट बनाएंगे और फिर तीसरी वाली का बना लेंगे। तो 2 बार वाले को 10% के हिसाब से अगर हम लेके चलेंगे तो हमको पता था कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान क्या होता है बच्चों, 100 होता है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि x और y की जगह पे 10-10 रखते चलेंगे। 10 यहाँ रखा हमने, 10 यहाँ रखा, प्लस 10 गुणे 10 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 और 10 20 और प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये 21% हो गया। लेकिन अभी तक हमने 2 का लेके बनाया है, अभी तीसरा वाला बाकी है। जैसे इसका 10 आपने लिया है, इसका अभी आप तक 10 लिया है, लेकिन इसका 10 अभी बाकी है। इन दोनों का 10 लेके हमने क्या बनाया है, ये 21% हमने बनाया है, इन दोनों का 10-10% लेके। अब हम तीसरे वाले को लेके बनाएंगे तो फिर आपको मैंने बताया था कि इसको आपको x मानना पड़ेगा, ये वाली चीज़ x मानना पड़ेगा और y आप फिर से मान लेंगे कि 10% ये है y। तो अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा कि आप कहोगे कि सर 21% फिर 10 फिर प्लस 21 गुणे 10 और बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 21 और 10 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा और प्लस जब 10 से भाग करेंगे तो ये 2.1 हो जाएगा, यानी कि ये 33.1% हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है कंपाउंड में। आप देखिए मैं यहाँ करके बताया आपको, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर भी आ रहा है। तो 10%, 20%, 5% का खैर मैं कंपाउंड में बताऊँगा, आपको चार्ट भी बनाऊँगा, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको सिखाना है। जैसे मैं थोड़ा सा उस तरीके से भी आपको करके दिखा देता हूँ कि जैसे 10% पे वैसे करते हैं तो कैसे आएंगी चीज़ें। आपको एक बार मैं समझा देता हूँ बच्चों कि देख लीजिए कैसे करेंगे वहाँ पे। कि जैसे हमने देखा कि 3 बार वृद्धि हो रही है तो 10% का मतलब हो गया कि 10% का मतलब कि 1/10, यानी कि हर बार जो उसकी पुरानी साइड है a और नई साइड है a डैश, तो क्या होती है कि 10 से बढ़ के 1 क्या हो जाता है 11, फिर 10 से क्या हो जाता है 11, फिर 10 से क्या हो जाता है बढ़ के 11 हो जाता है। आप समझ पा रहे हो 10 में 1 की वृद्धि हो जा रही है। तो इन तीनों का क्यूब कर देंगे तो 10 दहा में 100 दहा में कितना हो जाएगा बच्चों, आप बोलोगे सर 1000। ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर 11 का क्यूब होता है क्या 1331। तो इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा 331। अब आपको करना कुछ नहीं है, मैंने बोला था कि कोई भी चीज़ आप अगर 100 पे काउंट कर देंगे तो वही चीज़ उसका परसेंट हो जाएगा। तो मैं कर रहा हूँ कि इसका एक 0 हटा दीजिए। तो इसका एक 0 हटाने का मतलब ये होता है कि सब में मैं 10 से भाग दे दूं, लेकिन इससे कोई मतलब है नहीं, ये परसेंटेज वृद्धि है, यही मुझे देखना है। तो आप बोलोगे कि सर इसमें 10 से भाग कर दीजिए। तो 10 से भाग करने का मतलब कि 1 दशमलव लगा दूंगा अगर इसका एक 0 हटाना चाहता हूँ। तो आप बोलोगे सर कि 100 पे कितने की वृद्धि हो गई 33.1 पे, और जो 100 पे वृद्धि होती है वही हमारा क्या होता है बच्चों परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है। तो वही हमने क्या कर दिया बच्चों कि 100 पे वृद्धि को निकाल दिया, 33.1% हमारा क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया। तो बच्चों आई होप आप समझ पा रहे हो। थोड़ा सा मैंने अच्छा टर्म लेके आपको अच्छे से थोड़ा सा हर लेवल में टच करना चाहा था और उस हिसाब से मैंने आपको केवल आज नेट इफेक्ट बताने का प्रयास किया है। बच्चों मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मैं आपको इसे होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूँ और आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। मैं आपको अगले वीडियो में जब मैं आऊँगा तो इसका सॉल्यूशन आपको बताऊँगा कि कैसे इसे करना है। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता देता हूं। एक पद है यानी एक टर्म है जो x³ इंटू वाई स्क्वायर है। ये x³ इंटू वाई स्क्वायर है, इसको समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि x³ इंटू वाई स्क्वायर। बच्चों ये जानना है आपको कि इस टर्म का मतलब है x³ इंटू वाई स्क्वायर में x तथा y के मानों में, x और y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी की जाती है। तो पद के मान में कितने % की कमी हो जाएगी, आपको ये चीज़ बताना है। आप इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए कि मैंने बोल दिया है कि x³ वाई स्क्वायर दिया हुआ है और आपको x तथा y के मानों में 25% तथा 20% की कमी की जाती है। तो पद के मान में कितने % की कमी होगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में आपको बताना है हमें सॉल्यूशन। बाकी मैं अगले वीडियो में आऊँगा तो आपसे बात करूँगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार।